गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों वाटर मैनेजमेंट मीन्स होता है जल प्रबंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नॉर्मली रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ओनली व्हेन एडिक्वेट वाटर इज नॉट अवेलेबल टू अस। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान हमें तब होता है जब हमें पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त नहीं होता। आगे देखते हैं। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज वैल्यूएबल, यानी कि जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए कीमती है। ह्यूमन एक्टिविटी आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, यानी कि मानव गतिविधियों से जल स्तर लगातार घट रहा है। ठीक है, और ये जो जल का स्तर घट रहा है उसके लिए मानव जिम्मेदार है। आगे देखते हैं। वी शुड ट्राई टू सेव इट, है ना, हमें इसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। इन आवर कंट्री द ट्रेडिशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन एक्सिस्ट सिंस एंशिएंट टाइम, यानी कि हमारे देश में जल संरक्षण की परंपरा, है ना, प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्रेजेंस ऑफ अ पाउंड इन एवरी विलेज एंड टाउन इन एन एविडेंस ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि प्रत्येक शहर तथा गांव में तालाबों का पाया जाना इसका प्रमाण है। आगे देखते हैं। ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अर्बनाइजेशन देयर इज डिक्रीज इन देयर नंबर। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि किंतु औद्योगिक विकास एवं लगातार बढ़ते शहरीकरण के कारण इनकी संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। दिस कुड बिकम अ केस ऑफ वाटर क्राइसिस इन द फ्यूचर, है ना, जो भविष्य में जल संकट का कारण बन सकती है। आगे देखते हैं। यू कैन आल्सो हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण हेतु, है ना, आप भी क्या कर सकते हैं, हेल्प यानी कि सहयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कंसाइडर द फॉलोइंग एंड सी फॉर योर सेल्फ वेदर यू हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि नीचे दिए क्रियाकलापों द्वारा, है ना, यह निश्चित करें कि आप जल संरक्षण करने में कितना सहयोग करते हैं, ठीक है, अथवा उसे व्यर्थ बहाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ योर आंसर टू द एबव क्वेश्चन इज नो देन यू आर हेल्पिंग इन वाटर कंजर्वेशन। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि यदि, है ना, यदि उपरोक्त कथनों के उत्तर नहीं में प्राप्त होते हैं तभी आप जल संरक्षण में सहयोगी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, है ना, जो यहाँ पर एक्टिविटी 2.4 दिया गया है ना, इसको जब आप यस या नो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जल संरक्षण हेतु सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स एंड वी शुड यूज इट विथ केयर। ठीक है, यानी कि जल एक अमूल्य संपदा है, हमें इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। आगे देखते हैं। देयर आर मेनी अदर वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, आगे लिखा है कि इनका, ठीक है, जल संरक्षण के कुछ अन्य उपाय भी हैं। ठीक है, इनकी चर्चा आपस में करें। आगे देखते हैं। नाउडेज, आजकल मेनी स्पेशल वे फॉर वाटर कंजर्वेशन आर हेल्पिंग यूज्ड इन सिटीज़। देखिए बच्चों, आगे बताया जा रहा है कि आजकल शहरों में कई जल संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं। अ फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन आल्सो यूज वाटर इकोनॉमिकली बाय adopting certain technique like drip irrigation, use of sprinkler and use narrow tubing which deliver water directly at the base of the plant। देखिए बताया जा रहा है कि किसान भी, ठीक है, किसान भी अपने खेतों में सिंचाई की नवीन तकनीकों का उपयोग कर पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं।
ये तकनीकें हैं जैसे कि स्प्रिंकलर है ना, सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर, फव्वारा सिंचाई है ना, या ड्रिप तथा टपक सिंचाई आदि के माध्यम से वो खेतों की सिंचाई करते हैं, जिससे वो पानी को वेस्ट होने से बचा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल संग्रहण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर यूज एज पर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि वर्षा के जल को एकत्रित कर उसका, ठीक है, रिक्वायरमेंट यानी कि आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। आगे देखते हैं। द रेन फॉलिंग ऑन हाउस रूफ इन कलेक्ट एंड रूटेड टू पिट इन द ग्राउंड थ्रू पाइप्स, यानी कि संग्रहण हेतु मकान की छत पर गिरने वाले वर्षा के जल को पाइप द्वारा भूमि में खोदे गए गड्ढों में पहुंचाया जाता है। दिस पिट इज ऑफ अ एप्रोप्रिएट शेप विथ कंक्रीट वॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि जो गड्ढे होते हैं है ना, वह गड्ढा उचित आकार का होता है तथा उसकी दीवारें कंक्रीट की बनी होती है। आगे देखते हैं। द बॉटम ऑफ द पिट इज नो सीमेंटेड कच्चा एंड अ लेयर ऑफ स्मॉल स्टोन गिट्टी एंड सैंड इज स्प्रेड ऑन इट। ठीक है बच्चों, और आगे लिखा है कि गड्ढे का जो तल होता है ना, गड्ढे का तल कच्चा होता है जिस पर क्रमशः मिट्टी रेत की परत बिछाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस लेयर हेल्प इन फिल्टरिंग द वाटर, और यह जो लेयर है ना, यानी कि यह जो परत है वह क्या करता है, जल के लिए फिल्टर यानी कि छानने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि छानने का कार्य करता है। आगे देखते हैं। द फिल्टरेट वाटर देन सिप्स थ्रू द सॉइल। ठीक है, आगे लिखा है कि यह परतें है ना, जो परत बनाई गई है वह जल के छानने का कार्य करती है। यहाँ पर जल छन कर है ना तथा रिस कर भूमि में पहुँचता है। आगे देखिए। इन दिस वे द ग्राउंड लेवल ऑफ द वाटर राइजेस। ठीक है, यानी कि इस तरीके से, ठीक है बच्चों, यानी कि इस तरीके से क्या होता है कि जो जल होता है ना, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, जब पानी रिसता है तो भूमिगत जल में वृद्धि होती है। और आगे लिखा है दिस वाटर इज पम्प्ड अप बाई ट्यूबवेल एंड हैंड पम्प्स एंड देन यूज्ड, यानी कि इस जल को हैंड पंप या नलकूप द्वारा निकालकर उपयोग में लाया जाता है। आगे देखते हैं। इन द विलेज पंचायत कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस डायरेक्शन, यानी कि गांव में इस दिशा में ग्राम पंचायतों का भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। दे कैन डिग अप द बॉटम सरफेस ऑफ ड्राई पॉन्ड्स बिफोर मानसून टू सो दैट द रेन वाटर डज नॉट फ्लो आउट बट सीप्स इन टू द सॉइल ईजली। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि इन जो गांव है ना, वहाँ में भी ग्राम पंचायतों के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। उन्हें वर्षा के आगमन के पूर्व, ठीक है, तालाबों की निचली सतह की खुदाई करवा लेनी चाहिए ताकि वर्षा से प्राप्त जल बाहर बहने के बजाय तल में ही उपस्थित छिद्रों के माध्यम से भूमिगत जल स्तर तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, आगे देखिए। स्मॉल पॉन्ड्स कैन आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड बिफोर मानसून टू कलेक्ट रेन वाटर। ठीक है, यानी कि वर्षा के पूर्व छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे जो तालाब है उनका निर्माण कर भी वर्षा के जल का संग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है ना बच्चों। आज से हम लोग ने क्या जाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा, वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। इसको आप फिर से पढ़िए, समझिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।